हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से और एकदम नए किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके रोज़ के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये टिप्स अभी तक आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। देखिए, ये है आलू। इस समय बहुत हल्के छिलके का आलू आ रहा है। मतलब आप ज़रा सा हाथ में मारेंगी तो आलू छिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाकू से छीलेंगी तो उनके छिलके बहुत मोटे आते हैं। समझ ना आ रहा किस तरह से आलू छीले। तो बहुत बढ़िया तरीके मैं आपको आलू छीलने का बताती हूँ। स्टील की ले लीजिए चाय छानने वाली छन्नी, और उस छन्नी से छानने की जगह आप छीलिए आलू। तो देखिए मैं छील रही हूँ। ये मेरी पुरानी चलनी है और ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैंने सोचा लाओ इससे अपने आलू छीलती हूँ। चाकू से तो बहुत छीला क्योंकि चाकू मिल भी नहीं रहा था और चाकू से बहुत मोटे मोटे छिल रहे थे। तो मैंने इस चाय छानने वाली छन्नी से जब आलू को छीला, इतना बढ़िया तरीके से आलू छिल गया। ना तो मोटा छिलका उतरा और ना ही आलू कटा। कि चाय छानने की छलनी है तो उससे क्या कहते हैं कि आलू हमारा छिल नहीं रहा, बहुत आराम से आलू छिल गया है। और इतने अच्छे तरीके से तो हम चाकू से भी नहीं छील पाते हैं। चाकू से जब छीलते हैं तो हाथ में भी लग जाती है, लेकिन अगर आप छलनी से छीलेंगे तो बहुत अच्छे छिलेगा। देखिए आलू में कई कई कोई गांठ सी होती है तो जिस पर मिट्टी जम जाती है, तो जो छन्नी की किनारी है, मतलब जो आगे को इसकी नोक निकली हुई है, उससे आप उस मिट्टी को इस तरह से हटा सकते हैं। गड्ढे होते हैं आलू में छोटे छोटे, उसमें मिट्टी भर जाती है, तो इस तरह से देखिए उससे निकाल भी देंगे। और उसके बाद ये आलू इतना बढ़िया तरीके से छिल गया कि उम्मीद ही नहीं थी कि चाकू के बिना भी हम आलू छील सकते हैं, लेकिन एक छन्नी की सहायता से आलू बहुत बढ़िया तरीके से छिल जाएगा, बहुत जल्दी छिल जाएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा इस तरह से छील के आपको दिखाया, लेकिन बहुत जल्दी से मैंने आलू छीला था। फटाफट आलू छील के मैंने सब्जी बनाई थी। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से एक चाय छानने की छन्नी से आप आलू को छील सकती हैं। देखिए पूरा आलू अब मेरा छिल गया है, तो मैं इसको धुल के दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल साफ छिला है, इस पर कहीं भी छिलका नहीं रह गया। तो इस तरह से आप आराम से बहुत बढ़िया तरीके से छन्नी से आलू को छील सकते हैं। देखिए मैंने पानी में धुल के दिखाया है, बिल्कुल साफ़ ये आलू आपका छिल गया है। इसको हम फटाफट काट लेंगे। तो इस तरह से आप ढेर सारे आलूओं को छील सकती हैं और छीलने के बाद काट सकती हैं। चाकू की आपको ज़रूरत ही नहीं है, और चाकू से मोटा मोटा छिलका उतरता है। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाय छानने की छन्नी से फटाफट आलू को छील सकती हैं। मैं आपको एक आलू और छील के दिखाऊंगी, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से छिल गया। पुरानी जो छन्नी थी जिसको हम फेंकने की सोच रहे कि हमारे किसी काम की नहीं है, देखिए कितने बढ़िया तरीके से छन्नी से आलू छिल गए। तो इस तरह से मैंने 2 आलू ये छील के दिखाए हैं। तो आप भी अपने चाय छानने की कोई भी पुरानी छन्नी हो जो स्टील की हो, उससे आप अपने आलूओं को अच्छे से छील सकते हैं। और ये इतने बढ़िया तरीके से छिले कि इसकी जो मिट्टी थी वो मिट्टी भी बिल्कुल साफ़ हो गई। तो मैं देखिए आपको आलू दिखाऊंगी, लेकिन इसका पानी बदल दूंगी क्योंकि पानी थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो देखिए मैंने ये 2 आलू छीले थे और छन्नी से इतने बढ़िया तरीके से छिल गए। तो देखिए इसके बाद हम इसको काट लेंगे और अपनी सब्जी को बना लेंगे। तो अब आप आराम से अपने चाय छानने की पुरानी छन्नी से, स्टील की छन्नी से आलूओं को बहुत आराम से और बहुत ही सरल तरीके से छील सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए ये है हमारे सॉस का खाली रैपर, जिसको कि हम अक्सर फेंक देते हैं कि हमारे अब किसी काम का नहीं है। तो मैं बताऊंगी कि आपका ये बहुत काम का रैपर है, आप इसको मत फेंकिएगा। ये इतना बढ़िया है कि अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि ये जो सॉस का खाली रैपर होता है इसका हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम साइड से इसको काटेंगे, आगे की साइड से, फिर इधर से हम इसको इस तरह से काट लेंगे, और काटने के बाद नीचे साइड से भी हम इसको काट लेंगे। और काटने के बाद इसको हम इस तरह से देखिए खोल लेंगे, जैसे मैंने खोला है ना, ऐसे इसको खोल लेंगे। देखिए कितनी सारी सॉस इसके अंदर निकली है। इतनी सारी सॉस ऐसे ही पैकेट के साथ चली जाती है जब हम इसको फेंक देते हैं। देखिए नीचे साइड से भी मैंने इसको काट दिया है। और काटने के बाद अब मैं बताऊंगी कि आप इस रैपर का क्या कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि आप इस खाली रैपर से जिसमें सॉस लगी हुई है उससे आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं बताऊंगी कि आप इससे क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये है मेरा तांबे का जग, और ये काला काला हो गया है, इसको बहुत साफ़ किया, साफ़ नहीं हुआ। तो आपका जो भी रैपर है ये सॉस का, और इस पर जो सॉस लगी हुई है उसको आप इस जग के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए, जैसे मैंने लगाया ना। इस तरह से इसको धीरे धीरे पूरे जग पर इस तरह से आप लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो जग था जिस पर इतनी सारी मैल जमी हुई थी और जिस पर इतनी ये कालिख जमी हुई थी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा।
और ये जो सॉस होती है इससे आप अपने कोई भी तांबे के बर्तनों को साफ़ कर सकती है। और इस तरह से जो खाली रैपर को आप फेंकने जा रही थी, उससे देखिए आपका जग जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तांबे का कोई भी बर्तन आप इसे साफ़ कर सकती हैं, चाहे वो आपका लोटा हो, प्लेट हो या कटोरी हो। तो देखिए मैंने पूरे जग पर इस तरह से ये सॉस का जो खाली रैपर था जिसमें सॉस लगी हुई थी, ऊपर नीचे करते हुए पूरे में मैंने ये लगा दिया है। और लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि देखिए कितना साफ़ ये आपका जग हो गया है। तो लगाने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसका जो असर है सॉस का जग पर अच्छे से आ जाए और जो जग है हमारा बहुत बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो देखिए पूरे में मैंने ये सॉस लगा दी है और लगाने के बाद मैं जग को ऐसे ही 2 मिनट के लिए रख दूँगी। और रखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपका जग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपका कोई भी बर्तन इसे साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये जग रख दिया है और 2 मिनट बाद मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाऊंगी कि जग जो है बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए 2 मिनट बाद मैंने इसको उठाया है और उठाने के बाद मैं इसको दिखाऊंगी कि देखिए ये कितना साफ़ हो गया। पहले मैं कोई कपड़ा लूँगी और कपड़ा लेने के बाद इसको मैं पोंछ लूँगी और पोंछने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी कि ये कितना साफ़ हो गया। फिर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, वैसे तो आप पानी से भी इसको धुल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पोंछ के दिखाया है तो कपड़े से मैं पोंछ के दिखाऊंगी। देखिए जग बिल्कुल साफ़ हो गया। तो कोई भी आपका ये सॉस का पैकेट हो, उसके अंदर काफ़ी सॉस रह जाती है, कम से 3 से 4 चम्मच उसमें सॉस रह जाती है। इस तरह से सॉस से तांबे का बर्तन एकदम साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है। इस तरह से आप कभी भी अपने सॉस को रैपर को मत फेंकिएगा, इससे आप अपने पीतल के और तांबे के बर्तनों को साफ़ कीजिएगा। तांबे के बर्तन तो एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कभी भी आपका सॉस का रैपर खाली हो जाए तो तुरंत आप अपने तांबे के और पीतल के बर्तनों को साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये है देसी पान। देसी पान साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है और जो बड़ा पान होता है वो देसी नहीं होता। देसी पान बहुत गर्म होता है। आजकल इतनी सर्दी है तो उसमें हम लोग को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, गले में कफ जमा होता है। तो उसकी मैं बहुत ही बढ़िया सी टिप्स बता रही हूँ जिससे आपकी सर्दी जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी, खांसी तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए ले लीजिए दालचीनी और लौंग। एक पान लीजिएगा, पान में एक रखिएगा लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा रख दीजिएगा दालचीनी का। और जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले आप इस पान को चबा चबा कर खा लीजिएगा और सो जाइएगा। कुल्ला कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर पानी मत पीजिएगा, नहीं तो ये नुकसान करेगा। तो आप इस तरह से अपनी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सी होम रेमेडी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसको बच्चे बड़े सभी लोग खा सकते हैं और ये बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसको सोने से पहले खाइएगा। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।